यस सर, थोड़ा सा टाइम लग गया था, सॉरी, वो काम हो गया था थोड़ा सा। कोई बात नहीं बेटा, बताइए इसका आंसर क्या आया। थीटा। हाँ सर, एक एक मिनट। तो फिर ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू mgr माइनस mgr इज इक्वल्स टू नेगेटिव जी आर mgr तो cos कट जाएगा थीटा। तीनों में से। हाँ सर। सर इसका आंसर है थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। यस। तो कॉस इनवर्स 1/2 क्या है? cos इनवर्स 1/2। 60 डिग्री। ओ हाँ। ओ यस सर। हाँ सर, 60 डिग्री। जी हुजूर। क्या हाल है सर, कहाँ बिजी हैं, कैसे याद किया? चलिए कोई बात नहीं। मैंने कहा कि जो है वो लग रहा है कि कुछ वो हो गया है। असल में अभिनव की क्लास ले रहा हूँ मैं। तो हाँ, आप बताएं, कोई ज़रूरी बात ना हो तो क्लास के बाद फोन करूँ? चलिए ओके भाई। हमारे पापा का फोन था। वो फॉर्म जो है वो अभी शायद भेज नहीं पाए वो। तो मैंने कहा कि मैसेज किया अच्छा। हुआ तो उसी के लिए उनका रिप्लाई आया। चलो, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री ना। हाँ सर। चलिए, तो यहाँ पे बेटा हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, लेकिन आसान हो गया क्योंकि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह सब पढ़ ली थी इसलिए। अब हम लोगों का आज का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या नाम है लास्ट टॉपिक का, याद है? पावर। पावर। ठीक है। यस। तो पावर को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पावर एवरेज और दूसरी पावर इंस्टेंटेनियस। ठीक है। बोलिए यहाँ तक। ठीक है, क्लियर? यस सर, क्लियर। चलिए, तो पावर एवरेज के बारे में क्या फॉर्मूला होना चाहिए? ये तो नाइन्थ का है। सर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। यस, या वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो ये हम लिख सकते हैं। और वर्क डन के लिए एफ इंटू एस। हम लोग डेल्टा के ही लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक यस। एनर्जी। यस। यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम से सीखा था, जो भी हम वर्क डन करते हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देता है। चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम टेकन। ठीक है ना? इसका और दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकते हैं यहीं से?
डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, या टाइम टेकन, खाली टी लिख दीजिए। विद माइनस साइन। ये कैसे आया याद है? हाँ यस। ये जो है साइन गड़बड़ हो जाता है। ये रिलेशन किसके लिए ट्रू है, वैलिड है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। एवरेज पावर के लिए हमें बस इतना मालूम हो कि काफी है, इस पे हम काम कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इंस्टेंटेनियस पावर के ऊपर। पी इंस्टेंटेनियस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क, dw/dt। इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में जितना वर्क हुआ वही तो इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगा। यस। सिंपल। यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, dw = P इंस्टेंटेनियस इंटू dt। हाँ और सर। ग्रेड कर दूं। वेरी गुड। तो ये dw/dt क्या है? ये स्लोप है। किसका स्लोप है? पावर और टाइम ग्राफ। नो नो, नहीं, स्लोप वर्क है वर्क डन वर्सेस और वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम। यस सर। ग्राफ बना भी देते हैं। तो इसका जो स्लोप होगा, ये मान लीजिए वर्क है, ये टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा? dw/dt। दिस इज स्लोप एंड इट इज पावर। यस अगर इसका मैं एरिया निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे? सर, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो फिर एरिया क्या हो जाएगा? नहीं। dw/dt। यस सर, उसकी वैल्यू क्या मतलब? इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। dw/dt कुछ होता ही नहीं है। हाँ सर। ठीक है ना? तो किसके एरिया से मिल सकता है हमको कुछ? पावर टाइम। यस, वेरी गुड। अगर मेरे पास पावर टाइम ग्राफ का एरिया है ये, ये जो एरिया है इससे मुझे वर्क मिल सकता यस
ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ग्राफ हमने रीड करना सीख लिया। चलिए, इसकी यूनिट, अच्छा एक और लिख लेते हैं पहले। डी डब्ल्यू को और मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? DW को F into S का ये डेरिवेटिव। टी इंस्टेंटेनियस में अगर मैं लिख दूं F.S डिवाइडेड बाय डी टी, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? डेरिवेटिव F into S DF F.DS बाय डी टी। प्लस ठीक है ना, S डॉट। कांस्टेंट फोर्स के लिए ही करते हैं, ठीक है। ओके सर। हम्म, तो ये क्या हो जाएगा? F into V। ये, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला मिल गया हमको। तो यहाँ से हमको क्या पता चला? ये कैसा प्रोडक्ट है? नॉट बेटा। प्रोडक्ट, ठीक है ना। और डॉट हाँ, प्रोडक्ट लोग और क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। तो इससे हमको क्या पता चला कि पावर जो है पावर इज स्केलर स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर सेकेंड। और दूसरी यूनिट क्या होती है? वॉट। वॉट। और तीसरी एक बड़ी यूनिट क्या यूज करते हैं हम लोग? किलो वो। नहीं, एक इसके लिए स्पेशल यूनिट यूज होती है, हॉर्स पावर, अच्छा। अच्छा, हॉर्स पावर। एचपी। लिखा हुआ देखा होगा आपने, इसको लिख लिए चाहे तो। हाँ सर। इसकी रिलेशन भी 1 हॉर्स पावर एचपी इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल? 7। यस, 746 वॉट। 7 फोर्स। ठीक है। और 1 वॉट इज इक्वल टू जूल में 1 जूल 1 सेकेंड। ठीक है ना। जूल यस सर। सेकेंड को ही वॉट कहते हैं। तो ये थोड़ी सी बात यूनिट की हो गई। आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई थी ना बेटा? हाँ सर। चलिए, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास आया F.V. और थीटा। तो अब यहाँ से मुझे बताइए, ये हमें क्या बता रहा है कि पावर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड जीरो। एंड जीरो, लाइक वर्क। यस सर। तो पावर पॉजिटिव कब होगी? जब एंगल लेस देन 90 हो। व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो, और लेस देन 90 डिग्री। 90। पावर पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव। इंक्रीज करेगी।
मतलब yes, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करेगी। ओके। yes, sir. और यही वर्क का भी मतलब था। चलिए, अगर थीटा या पावर 0 है तो इसका मतलब थीटा क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड, सॉरी वेलोसिटी कह रहा हूँ, स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। Yes, constant. दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। 0. यहाँ पर लिख लीजिए चाहे तो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव। थर्ड, पावर अगर नेगेटिव है तो थीटा क्या हो जाएगा, Or more than 90. मोर देन 90, और लेस देन 0. 180। 180, 180, 180. My bad. इस केस में स्पीड क्या होगी, Decrease. डीज होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। Negative. यानी हम सिस्टम से एनर्जी क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। Withdraw. चलिए, ये होगी बेसिक इंफॉर्मेशन पावर के बारे में, विच इज सफिशिएंट। अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Okay. क्वेश्चन नंबर 1, इफ 4 is equal to I cap -2 J cap plus 3 K cap and velocity is equal to 3 I cap plus 2 J cap plus K cap। तो बताइए, पावर पावर डिलीवर्ड बाय दी फोर्स। Sir, 2 watt. नहीं, 2 joule second. 2 जूल पर सेकेंड। Second. क्या किया आपने, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट निकाल. तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, I से I, J आई से से J, आई, K जे से K. से जे, के से के। तो क्या हो जाएगा, आई से आई किया तो हो जाएगा 3, जे से जे को किया तो हो जाएगा -4, और के से के किया तो हो जाएगा +3। तो आंसर हो जाएगा 2। दैट्स वाई दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाएंगी चुटकियों में। अब आते हैं थोड़ा सा और डिफरेंट। ए बॉल is projected by speed u, and
एंगल थीटा। फाइंड दी पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स gravitational force at at h half of maximum height and h max। करिए बेटा। ओके सर। हाँ। भाई ग्रेविटी ना। हम्म। तो एच मैक्स बाय टू का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी इंटू वन बाय टू। और अगर हम इस सेम चीज को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा देंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फोर जी should equal to upon u sin theta upon root 2। ये एच मैक्स हो गया। यस। यहाँ पे आप बताइए सबसे पहले, चलिए, क्या हो जाएगी पावर। सर एच मैक्स पे वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो होती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू होती है v cos थीटा पे u cos थीटा। यस, यू आर राइट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ग्रेविटी तो मतलब का एक्शन होता नहीं है, यस, यू आर राइट। तो मतलब जीरो होगा। यस, एफ डॉट वी होता है। एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो इसलिए घबराना ही नहीं है। 90 डिग्री का मतलब जीरो हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी पावर डिलीवर नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, इसीलिए तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। यस। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। अब हाँ आ sir। जाइए हाफ वाले पे। बिल्कुल सही सोच रहे थे आप।
तो यहाँ पर क्या हॉरिजॉन्टल वाले को पावर डिलीवर करेगा? नहीं, नहीं करेगा। तो किसको करेगा? सिर्फ वर्टिकल को करेगा। वर्टिकल वाले को। तो वर्टिकल की वेलोसिटी बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगी? सर, यू साइन थीटा अपॉन रूट टू। यस। तो एट एच 1/2 velocity will be in y axis will be u sin theta upon root 2। बस। तो यहाँ से पावर हो जाएगी, बोलिए पावर क्या हो जाएगी? सर, एफ यू साइन एफ इंटू वी होता है, तो मतलब एम जी इंटू यू साइन थीटा अपॉन रूट टू एक गलती है अभी, बताइए क्या है? इंटू कॉस। कॉस की वैल्यू क्या देंगे? -1 माइनस हो जाएगा ना। दोनों बनाए क्यों? 180 डिग्री पे है। फोर्स नीचे, वेलोसिटी ऊपर। हाँ, मेक सेंस, यस यस यस। 180 हो गया ना एंगल, तो माइनस साइन लगेगा। एम आई राइट? यस सर, यस सर। चलिए, गुड। हम्म। ठीक है। और यही तो क्वेश्चन हमने ऊपर किया था बेटा। भाई जब आप हाँ वेलोसिटी सर। फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को वाई से, जेड को जेड जेड से। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो एक्स यस सर। डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा वाई डायरेक्शन में ही लगता है। तो एक्स कंपोनेंट की वजह से कोई भी पावर डिलीवर नहीं होगी। जो भी पावर डिलीवर होगी वो वाई डायरेक्शन में होगी। ओके बेटा। यस सर। चलिए, यस। क्वेश्चन नंबर 3। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3 है। हम्म। लिखिए, एन ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, एंड एट t1 इज इक्वल टू टी 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 इसको टी की बजाय, T1 की बजाय ऐसे लिखते हैं, t इज इक्वल टू T1, वेलोसिटी बिकम्स v1। ठीक है। यस सर। हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एन ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू जीरो, यानी इनिशियल पोजीशन से उसने रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया है। और हाँ टी टाइम में जिसको हमने नाम दिया है T1, इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1, और एक्सेलरेशन उसका जो है वो कांस्टेंट है। ठीक, वेरी गुड। अब वो कह रहा है कि फाइंड फाइंड पावर।
एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हम्म। यानी वही इक्वेशन जो अभी तक ऊपर आपने सीखी है, पावर, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आपस में रिलेशन, उसी को टाइम की टर्म्स में आपको रिलेट कर देना है इन कंडीशंस के साथ बस। ओके, हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना, तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई v1 माइनस, सॉरी, v1 अपॉन t। यस, वेरी गुड, गुड अप्रोच। हम लोग कहते और हमें पता है कि हैं f एक्सेलरेशन इंटू वी होता है। इक्वल टू, हम इसको अगर एक कर दें तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो v1 यस, अपॉन t1 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, आगे बताइए। और पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, पहले पावर का तो फॉर्मूला लिख लेना, क्या था? पावर इज इक्वल्स टू f इंटू हाँ, v। s। अभी अच्छा होगा। तो इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ? m इंटू ए a इंटू इंटू c, v। ठीक है। मतलब mv² अपॉन t। तो अब यहां से अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं, तो ए तो मैंने निकाल लिया है। हाँ सर। बी को अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा मैं? सर हम वो रख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस बी ए टी बाई ए इनिशियली, टी। यस, वही तो फॉर्मूला ही है, प्लस 80। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ? ए तो है मेरा एम v ए टी स्क्वायर, अपॉन t1, और टाइम तो t एम ए है। स्क्वायर टी। ठीक है ना? तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ फ्रॉम हेयर, पावर इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? वी वन अपॉन v1 टी अपॉन वन होल t1। स्क्वायर। और वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकता हूँ? v1 अपॉन t1 इंटू टी। आ गया रिलेशन? यस सर। ठीक है ना? देयर फोर पावर इज इक्वल टू m इंटू v1 अपॉन t1 होल स्क्वायर इंटू टी। और मैं क्या कह सकता हूँ? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। क्यों कह सकता हूँ बताइए? सर क्योंकि वो बाकी सब अगर हम कांस्टेंट कंसिडर कर लें तो बाकी फिर। कंसीडर क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट है भाई, मास भी कांस्टेंट हाँ कांस्टेंट है, सर। और वी बाई टी भी कांस्टेंट है। तो इसलिए कांस्टेंट होगा तभी तो कंसीडर करेंगे बेटा, अपनी तरफ से तो करेंगे नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करते हैं, कैसे रिलेट करें। ये बिल्कुल आइडेंटिटीज जैसे नहीं होते हैं क्वेश्चन, कि इस हाँ लेफ्ट सर। है एलएचएस को आरएचएस की तरफ प्रूव करो, या आरएचएस को एलएचएस की तरफ। तो यस सर। जो है वो थोड़ा सा इसमें यही आपको करना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4।
लिखिए। एन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड बाय कांस्टेंट पावर कांस्टेंट पावर देन फाइंड द फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वहां पे कांस्टेंट फोर्स था तो पावर को टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ लिया था। एक्सिलरेशन अगर कांस्टेंट है तो फोर्स भी तो कांस्टेंट हो गया ना बेटा। हाँ सर। तो यहाँ पे कांस्टेंट पावर कर दिया है। करिए, ट्राई करिए 2 मिनट। पावर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और सॉरी, फोर्स पावर। इज इक्वल्स टू पावर अपॉन वेलोसिटी। यस। सर वाले कैसे करोगे? चलिए मैं हिंट देता हूँ। हिंट देता हूँ फिर होमवर्क में आपको इसको करना है। ओके सर। तो पावर कांस्टेंट है तो मैं ये पावर क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं इसको के मान लेता हूँ। और ये किसके बराबर है? एफ डॉट वी या एफ वी मान लिए, दोनों के बीच में एंगल जीरो ही है। ठीक है, यस यही सर। मान करके हम लोग करेंगे, पिछले केस में भी हमने माना है। तो मैं इसको और यस सर। क्या लिख सकता हूँ? एम ए इंटू वी। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास भी कांस्टेंट है तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? डीवी बाई डी टी इंटू वी। यस सर। बोलिए बेटा। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आएगा? वी डीवी को एक तरफ ले लीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ ले लीजिए। यस डी सर, तो मतलब डीवी इज इक्वल टू के बाई एम इंटू डी टी। अब यहाँ यस से सर। आप वी निकाल लेंगे हैं। हाँ और सर। उस वी को आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे। ओके, हो जाएगा इतना। हाँ सर। और उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है सर। दूसरी टर्म में आ जाएगा। तो ये ओके आपका सर। होमवर्क है। ठीक है सर। हम्म, चलिए तो कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ओके हम सर। लोग अब रिवीजन करेंगे सारा। फिर ठीक है उसके सर। बाद नया कुछ करेंगे। ओके सर। हम्म। ओके।